सांप के बिल में अगर गर्म पानी नहीं डालोगे तो सांप निकलेगा कैसे? और इडियट कैसे नहीं कह सकते हो आप? समझो, देश में तमाम समस्याएं हैं, फिर भी वो अंधभक्त को कुछ नहीं दिखता। न नीट पेपर लीक का मामला दिखता है, ना राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला दिखता है, ना वोट चोरी का मामला दिखता है। तमाम महिलाओं पर यौन शोषण, अंकिता भंडारी का केस नहीं दिखता है, प्रज्वल रमन्ना का केस नहीं दिखता है, मनोहर लाल धाकर का नहीं दिखता है। तो वो इडियट नहीं तो कौन है? इडियट ही तो है। फिर कल को अगर संसद सदस्यता चली जाएगी तो आप लोग रोना रोने लग जाएंगे। कौन रो रहा है? रोए तो सावरकर और गोडसे के लोग, जिनको अंग्रेजों से भी डर लगता था, आधे देश के क्रांतिकारियों से भी डर लगता था। रोए वो ना जो तलवा चाटता था गोरे अंग्रेजों को। क्रांतिकारियों से डर लगता था, अंग्रेज उनके रिश्तेदार थे, बुलबुल पर चढ़ के पैसा लेता था। आप ऐसी भाषा बोल रहे तो कम से कम समझने की कोशिश करो। तो ये अमित शाह जी का इस्तीफा लेने का क्या मायने और मतलब बनता है? क्यों नहीं मतलब है बताओ? क्या मतलब बनता है आपको पता है? क्या पता है? कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो क्रॉसिंग पर जो एक्सीडेंट हुआ था सुबह में, जिस ट्रक पर पत्थर लदे थे, क्या दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी? आप बताओ, कोई भी गाड़ी अगर पकड़ी जाती है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, तो वो गाड़ी पर पत्थर लदा हुआ है, तो वो पत्थर कहां से आया? आपने तो कह दिया कि छात्रों ने पत्थर बरसाया, तो क्या आपको नहीं पता था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है? बताओ ना। वो प्लेट गन चलाया गया, तो क्या गृह मंत्री को नहीं पता होना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां गृह मंत्री रहते हैं, वहां से मुश्किल से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर है। तो प्लेट गन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन है, तो दिल्ली के सड़कों पर कैसे था? लेकिन इस बात का जवाबदेही तो जिला प्रशासन होती है ना, तो आप लोग गृह मंत्री के पीछे कुछ भी बोलते हो। तुम पत्रकार हो ही नहीं। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है भाई? है, तुम पत्रकार बने फिर रहे हो कि ना भाजपा के भांड हो? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? मेरे यार, तो जवाबदेही कौन लेगा? बताओ, कौन लेगा? गृह मंत्री को ही ना आके बोलना चाहिए। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अगर नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है, जो वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए एक्सपायरी डेट के, जब देश की राजधानी में यह हालत है, बाकी जगहों का क्या कहना? बिहार के सीमान में आपने देखा होगा AK-47 से फायरिंग की गई। तो जो पैलेट्स गन से जो चलाई गई, तो क्या वहां अब ऑफिस में डिपार्टमेंटल मालखाने से लिया जाता है, दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि हमने इतना लिया, इतना छोड़ा? और ऐसा कौन सा चीज था? जब कमर से नीचे गोली मारनी होती है, तो प्लेट गन से जो छोड़ा गया, आप लड़कों के पूरी बाजू पर आपने देखा होगा ना छर्रा, एक लड़के की आंख चली गई। तो पुलिस वाले पे भी तो हमला हुआ सर। अरे भाई, पुलिस वाला मर जाए, कौन बोल रहा है ये बात? आप देश की राजधानी में जब आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं गृह मंत्री जी, तो आप दूरबीन लगा के यूपी में क्या खोजिएगा, बिहार में, बंगाल में क्या खोजिएगा? नहीं गुंडा पैदा किया भाई, फिर मारने के लिए, पुलिस को मारने के लिए किसने खड़ा किया गुंडा? फिर ये भाषा भाजपा की भाषा बोल रहे हो? माने आईबी का फेलियर हो गया, इसका मतलब आईबी को जानकारी नहीं चला? अरे बताओ ना, ये चीज है। आपने आंदोलन को शुरुआत में ही जब आपको पता था, तो आप 20 तारीख को ही ये करते, विड्रॉल कराते। बाद में वही काम किया आपने, थूक चाटा ना भाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया ना, तो 20 तारीख को संसद घेराव से पहले देश के प्रधानमंत्री कहते कि धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त कर दिया जाता अगर नहीं इस्तीफा दे रहे थे। तो सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठाया गया। छात्रों को उद्वेलित हो किसने किया? वो तमाम, अरे सुन लो ना भाई, नए बिल पे राहुल जी बोल नहीं पा रहे, संसद छोड़ के नहीं, अच्छा जी का उनको इस्तीफा चाहिए। हो गया बात। जज गया था क्या कोर्ट में? क्या उम्मीद करने भाई? पूत के पांव पालने में दिखता है। 2024 में आपने कानून बनाया था, आप ही लोगों ने कहा था मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। आपका ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि अपराधी संजय मुखिया, जिसके बारे में आप मीडिया के लोग भी, तमाम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, बिहार पुलिस ने तो अच्छा काम किया था, तो फिर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाई? और आज तक के इतिहास में जितने भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं, लगभग सब में
क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया जाता है, क्लीन चिट दे दिया जाता है। आप चाहते हैं अमित शाह जी का भी इस्तीफा हो? अरे भाई सुन नहीं रहे ना, नहीं, आप चाहते हैं, यही चाहते हैं? अमित शाह जी हैं गृह मंत्री लायक? आप ही बता दीजिए। ये पूरे देश को संभाल रहे हैं। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तारीपार घोषित कर दिया, जो समाज में रहने लायक नहीं है, अगर आप उसको गृह मंत्री बनाओगे तो यही दिन न देखना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों